स्वेच्छा और इच्छा, क्या कर रही हो तुम लोग? मम्मी पढ़ाई कर रहे हैं। और इच्छा बिटिया तुम क्या कर रही हो? मम्मी दीदी के साथ मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ। स्वेच्छा बेटा मेरी तबीयत नहीं ठीक है, जाओ प्लीज आज खाना किचन में बना दो। मम्मी तुम्हें क्या हो गया है? देखने तो भली चंगी तो लग रही हो, ठीक ठाक तो हो। मम्मी तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत इधर उधर टहल लो और जाओ किचन में काम करो। मम्मी टहल लोगी ना तो फुर्तीलापन आ जाएगा, जाओ फटाफट मम्मी टहलना शुरू करो। अच्छा तो मैं कह रही हूँ कि किचन में जाके तुम लोग काम करो, तो मुझे तुम लोग ज्ञान बता रही हो। अरे मम्मी तुम तो महाज्ञानी हो, तुमको हम लोग कहाँ ज्ञान दे सकते हैं। स्वेच्छा कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? तुम लोग की जबान कुछ ज्यादा नहीं चढ़ रही है? कितनी बार कहे हैं उतना ही बोला करो, जितना ठीक लगे उचित लगे, लेकिन कुछ जरूरत से ज्यादा बोल रही हो। मम्मी दीदी ठीक तो कह रही है। और मम्मी तुम खा खा के कितनी मोटी हो गई हो, और कितनी बार कहे हैं मम्मी तुम एक्सरसाइज किया करो, लेकिन तुम एक्सरसाइज करती ही नहीं हो, इसीलिए तुमको प्रॉब्लम होती है। और मम्मी तुम ना एक काम करो, जिम ज्वाइन कर लो। मम्मी जिम ज्वाइन कर लोगी ना तो मम्मी तुम्हारा बॉडी स्लिम हो जाएगा। मम्मी तुम खा खा के बहुत मोटी हो गई हो। मम्मी बहुत मोटी हो गई है। अच्छा कुछ ज्यादा हंसी नहीं आ रही है? ऐसा मारूंगी ना बत्तीसी अंदर चली जाएगी तुम्हारी। तुम दोनों कितनी बदतमीज हो गई हो। यहाँ मैं कह रही हूँ मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मेरी हेल्थ नहीं ठीक है, लेकिन यहाँ पे खीसे बना रही हैं और मोबाइल पे पढ़ाई हो रहा है। इच्छा अपना वो बंद करो, मैं खींच के चाटा मारूंगी ना दांत तुम्हारे अंदर चले जाएंगे पूरा। मम्मी तुम अपना बीपी क्यों हाई कर रही हो? मैं कहाँ गलत बोल रही हूँ? और तुम शीशे में जाके देखो ना अपने आप को, तुम बहुत मोटी हो गई मम्मी। पता नहीं क्या खाती पीती रहती हो दिन भर, कितनी मोटी हो गई हो। हम तो तुमको सही बात बोल रहे हैं ना कि मम्मी तुम जिम ज्वाइन कर लो, जाओ एक्सरसाइज करोगी तो मम्मी तुम्हारा बॉडी ठीक हो जाएगा। और मम्मी मोटापा हेल्थ के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है, लेकिन तुमको तो मेरी बात बुरी लग रही है। अरे मम्मी मैं सही कह रही हूँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगी मम्मी। स्वेच्छा अब अपना मुंह बंद कर लो, एक शब्द भी नहीं बोलोगी। मम्मी मैं कहाँ बोल रही हूँ, इच्छा बोल रही है ना, मैं तो नहीं बोल रही हूँ। हाँ इच्छा बोल रही है। इच्छा अब एक शब्द नहीं बोलोगी, चुप हो जाओ। तो एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम दोनों किचन में जाके खाना नहीं बनाओगी तो आज तुम्हें खाना नहीं बनाऊंगी, इतना जान लेना तुम लोग। और मॉर्निंग में भी नहीं बनाऊंगी। जो सुबह सुबह उठते ही नाश्ते की फरमाइश हो जाती है ना, मम्मी खाने में आज ये बनाओ, मम्मी खाने में वो बनाओ, भी नहीं बनाऊंगी बिटिया, इतना जान लेना। मुझे नहीं पता था कि मेरी बिटिया इतनी कमीनी है, कमीनी। मेरी तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन नहीं मुझे ज्ञान दे रही है कि मम्मी तुम जिम ज्वाइन चली जाओ। तनिक भी तुम लोग को तमीज ही नहीं है। क्या होती है अपनी माँ के दुख को समझती है, मेरी लड़कियां इतनी नालायक है कि अपनी माँ के दुख को ही नहीं समझ रही है। बिटिया आज खाना मैं नहीं बनाऊंगी, इतना जान लेना। ठीक है मम्मी, अगर तुम्हारा हेल्थ ठीक नहीं है तो मत बनाओ ना, क्यों परेशान हो। मम्मी मैं बाहर से खाना ऑनलाइन बुकिंग कर देती हूँ और हम सभी लोग खा लेंगे। हाँ मम्मी ऑनलाइन बुकिंग कर देते हैं खाना, बढ़िया बढ़िया आएगा खाना, हम लोग खा लिया जाएगा। अब मत बना मम्मी, तुम भी आराम करो, हम लोग भी पढ़ाई करेंगे। कितना पढ़ाई कर रही हो ना हमको सब पता है। एक बात कान खोल के सुन लो, बाहर का खाना तो आएगा ही नहीं। तो मम्मी बाहर से खाना क्यों नहीं आएगा? तुम्हारी हेल्थ नहीं ठीक है, तुम खाना बना नहीं रही हो और हम लोग बनाएंगे नहीं, तो मम्मी हम लोग खाएंगे क्या? तो बाहर से खाना तो मंगवाना ही पड़ेगा। मैं कह दी ना बाहर से खाना नहीं आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो मम्मी मैं ऑनलाइन खाने की बुकिंग नहीं करूंगी, मैं पापा से कह देती हूँ, पापा खाना ले आएंगे। हाँ दीदी ये ठीक रहेगा, पापा को ही कॉल कर दो ना, पापा खाना ले आएंगे। अच्छा तो तुम लोग अपने पापा को कॉल करोगी, ठीक है करो कॉल। अभी मैं तुम्हारे पापा को कॉल करूंगी और उनसे साफ साफ कह दूंगी खाना बाहर से तो नहीं आएगा, इतना जान लो। फिर देखते हैं तुम्हारे पापा कैसे खाना लाते हैं। खाना तो आज तुम दोनों ही बनाओगी। मम्मी तुम कैसी बात कर रही हो? तुम कॉल भी नहीं करने दोगी? क्यों नहीं करने दोगी? और हमारे पापा हैं, अपने पापा को कॉल हम करेंगे और पापा से कहेंगे कि बाहर से खाना वो ले आए। शिक्षा तुमको बात समझ में नहीं आ रही है क्या? मैं कह रही हूँ ना तुम अपने पापा को कॉल नहीं करोगी, नहीं करोगी तो नहीं करोगी, ना बाहर से नहीं आएगा। ये मैं ऑर्डर दे रही हूँ, चुपचाप दोनों लोग किचन में जाओ और खाना बनाओ। मम्मी तुम तो हम लोग के पीछे हाथ धो के पड़ गई हो। क्या मम्मी तुम हम लोग की बात क्यों नहीं समझ रही हो? पापा से आज खाना मंगवा लो ना। मम्मी बाहर से खाना आ जाएगा तो इसमें तुमको क्या प्रॉब्लम है?
प्रॉब्लम है, मुझे बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे पसंद भी नहीं आता है, मेरे गले में जलन होने लगती है और इतना स्पाइसी होता है। मुझे खाना बाहर का बिल्कुल भी नहीं पसंद है, इसलिए बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं आएगा। मम्मी तुमको नहीं पसंद है, लेकिन हम लोग को तो अच्छा लगता है ना। हाँ, तो तुम लोग को अच्छा लगता है तो जाओ स्पाइसी खाना बना लो अपने लिए और खा लेना। कुकिंग तो करना ही पड़ेगा और बाहर का खाना बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ, कहीं घूमने चलेंगे तो जरूर बाहर का खाना खाएंगे, लेकिन बाहर का खाना घर में नहीं आएगा। खाना नहीं बनाना है ना, तो जाके तुम लोग पढ़ाई करो, आज खाना बनेगा ही नहीं। हेलो, हाँ मैं ये कह रही हूँ कि बाहर से खाना आपको लाने की जरूरत नहीं है। आराधना, कोई बात हो गई क्या? मैं बाहर से खाना कहाँ ला रहा हूँ? नहीं, अभी तुम्हारी बिटिया बोली है कि पापा को फोन करके कह देंगे कि पापा आज खाना बाहर से ले आना। लेकिन अभी तो मुझे स्वेच्छा और इच्छा किसी का कॉल नहीं आया और दोनों मुझे कॉल पे कुछ भी नहीं कही है। अभी नहीं कही है तो कहने की प्लानिंग कर रही है। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ बात क्या हो गई? कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? अच्छा, मुझे लग रहा है उन दोनों को आज बाहर का खाना खाने की इच्छा है। ठीक है आराधना, मैं पैक करवा के ले आऊंगा। एक बात साफ साफ सुन लो, बाहर से खाना नहीं लाओगे। मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मैं स्वेच्छा और इच्छा से बोली आज जाओ खाना तुम लोग बना दो, तो दोनों बोली मैं नहीं बनाऊंगी खाना। पहले तो बोली कि मम्मी मैं ऑनलाइन खाना मंगा लूंगी। साफ साफ कहती हूँ कि बाहर से खाना नहीं आएगा, मुझे बाहर का खाना नहीं पसंद है। आज तो खाना किचन में स्वेच्छा और इच्छा ही बनाएंगी। दोनों किचन में जाने से मना कर दी है। अरे आराधना, जाने दो ना, लड़कियां हैं, नहीं काम कर रही हैं किचन में, तो क्यों तुम इतना चिल्ला रही हो, परेशान हो रही हो, अपना बीपी हाई करती हो? अरे जाने दो ना, एक आध दो दिन बाहर से खाना अगर आ जाएगा तो इसमें दिक्कत क्या है? हमको दिक्कत है ना, हमको दिक्कत है। देखो लड़की जात है, लड़कियों को काम आना ही चाहिए। कुकिंग का काम अनिवार्य है, समझ गए? दिन भर में 24 घंटे होते हैं, 2 घंटे किचन में तो काम करना ही चाहिए। भोजन का किसी को गुजारा नहीं होता है। कितने दिन बाहर का खाना मंगा के लोग खाएंगे, ये मुझे बताओ। जी तो मैं खाना लाऊंगा बाहर से। बाहर से खाना रोज रोज तो आएगा नहीं। ये कह रही हूँ कल से मैं खाना नहीं बनाऊंगी, तो क्या 30 दिन बाहर से खाना आएगा? अरे तुम खाना क्यों नहीं बनाओगी? मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती है। कितनी बार कहे हैं कि जाके अपने आप को अच्छे डॉक्टर को दिखा दो, लेकिन तुम मेरी सुनती ही नहीं हो। ठीक है, मैं आ जाता हूँ ना, तुमको सबसे पहले डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। तो ठीक है, पहले तुम घर आ जाओ। हाँ, कहो तो बाहर से खाना पैक करवा के ले आए क्या? नहीं, खाना तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, मैं शाम को आता हूँ, तुमको डॉक्टर के पास ले चलूंगा, तुम रेडी रहना, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं तैयार रहूंगी। अच्छा, तो तुम लोग खड़ी होके मेरी बात सुन रही थी? मेरी आँख के सामने से तुम लोग हट जाओ, समझ गई? कल से खाना मैं तो हरगिज नहीं बनाऊंगी, तुम दोनों ही किचन में काम करोगी, क्योंकि तुम लोग बहुत ही इनसेंसिटिव लड़कियां हो। तो अपनी माँ की तकलीफ को ही नहीं समझ रही हो। मैं प्रतिदिन खाना बनाती हूँ, ये सोच के बनाती हूँ कि चलो तुम लोग की पढ़ाई लिखाई है, पढ़ लिख लो, काबिल बन जाओ, अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ। मान लो महीने में 2-4 दिन तुम लोग को खाना बनाने को कहते हैं, तो तुम लोग बनाना ही नहीं चाहती हो। खाना हर लड़कियों को बनाना आना चाहिए और बनाना चाहिए भी। तो तुम लोग मुझे जवाब दे रही हो कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी। कल को तुम्हारी शादी होगी तो तुम लोग अपने ससुराल में जाके भी कहोगी कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी। तुम लोग जब खाना बनाना ही नहीं चाहती हो तो खाना खाना बंद कर दो। कल से तुम लोग एक काम करो, दोनों लोग अपने लिए जॉब ढूंढ लो, पैसे कमा के लाओ और उन पैसों से प्रतिदिन बाहर से खाना ऑर्डर करो, ऑनलाइन खाना बुकिंग करो और मंगा के प्रतिदिन खाओ। और कल से बिटिया कसम खाते हैं तुम लोग को हम रोकेंगे टोकेंगे नहीं। तो सबसे पहले अपने लिए जॉब ढूंढो, जॉब करके आना, पैसे मिलेंगे और उन पैसे से ऑनलाइन खाना मंगा लेना। अगर ऑनलाइन खाना मंगाने की इच्छा नहीं होगी तो अपने से कुकिंग कर लेना। कि मैं तो तुम दोनों को बना के खाना नहीं खिलाऊंगी, और मैं तुम लोग को खाना तो बना के नहीं खिलाऊंगी। जब तुम लोग मेरी तकलीफ नहीं समझ रही हो तो तुम लोग को तो कोई तकलीफ है ही नहीं। मैं तुम लोग से बस एक ही बात कहूंगी, कल से दोनों लोग अपने लिए जॉब ढूंढ लो और तुम दोनों पैसे कमाओ। दिल खोल के जो तुम लोग की इच्छा होगी ना वही करना। तुम दोनों का नाम भी मैं बहुत अच्छा रखी हूँ, एक लोग का नाम है स्वेच्छा और एक लोग का नाम है इच्छा। तो जाओ अपनी स्वेच्छा से कोई अच्छी जॉब करो, और इच्छा तुम्हारी बाहर खाने की बहुत इच्छा है ना, तो जाओ अपनी इच्छा जरूर पूरी कर लो।
दीदी मम्मी बाहर से खाना नहीं मंगाएंगी। हाँ, पापा भी नहीं लाएंगे। मम्मी इतनी जल्दी जॉब कहाँ मिलेगा? मिल जाएगा बिटिया, ढूंढने से सब कुछ मिल जाता है। ढूंढोगी जॉब भी मिल जाएगा। ठीक है, दोनों लोग अपने कमरे में जाओ, आराम करो। अच्छा चलो किचन में खाना बनाना ही पड़ेगा। हाँ दीदी मुझे भी लगता है अब खाना तो बनाना ही पड़ेगा। मम्मी बताओ आज खाना में क्या बनेगा? बोल दी ना आज खाना नहीं बनेगा। जाओ अपने कमरे में आराम करो। मम्मी बोलो ना। बिटिया जाओ आराम करो। मम्मी पेट खाली रहेगा तो आराम भी नहीं कर पाएंगे। सॉरी मम्मी गलती हो गई। सॉरी मम्मी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। मम्मी तुम बताओ आज क्या खाओगी? जाओ तुम लोग का जो मन करे बनाओ। ठीक है मम्मी, आज मैं आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी। अपनी पसंद का बना लो, मेरी पसंद का मत बनाना। मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मम्मी आपको खाना तो पड़ेगा ही। सॉरी मम्मी, वंस अगेन आई एम वेरी वेरी सॉरी। ठीक है जाओ किचन में काम करो तुम लोग। सॉरी मम्मी, रियली मुझसे गलती हो गई, मुझे इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा जब मेरी उम्र की होगी तब तुमको पता चलेगा। बिटिया तुम लोग यंग हो और तुम लोग खाना बनाना नहीं चाहती हो, और मेरी उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है ना, तो मुझे शारीरिक प्रॉब्लम भी हो रहे हैं। लेकिन तुम लोग अपनी माँ की तकलीफ को ही नहीं समझ रही हो। तो तुम लोग को नहीं पता चल रहा है, जब तुम लोग की उम्र मेरी इतनी होगी ना तब समझ में आएगा बेटा कि मैं जीवन में क्या गलती की हूँ। तुम लोग को मैं सारी सुख सुविधा दे रही हूँ ताकि तुम लोग अपनी पढ़ाई अच्छी प्रकार कर लो। लेकिन मैं ये देख रही हूँ तुम लोग उसका नाजायज फायदा भी उठा रही हो। तुम लोग अपने माता पिता का बहुत सम्मान करते थे। मैं अपनी मम्मी से, तुम लोग की नानी, उनकी आंख से डरते थे। मम्मी जिस काम के लिए कहती थी ना उसको तो करना ही करना होता था। लोग इतनी मजाल ही नहीं थी, इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि ये कह दे कि हम ये काम नहीं करेंगे। इतना सम्मान करते थे अपने मम्मी पापा का। बेटा तुम लोग का दोस्त नहीं है, बाद में बहुत परिवर्तन हो रहा है। ये जो मोबाइल का युग आ गया है ना, इससे बच्चे नैतिकता और सामाजिकता सब भूलते जा रहे हैं। तुम लोग भी नैतिकता और सामाजिकता खत्म ही कर दी हो। कोई बाहर का व्यक्ति होता तो यही कहता ना कि बच्चों को माँ संस्कार ही नहीं दी है। तो बिटिया सारा दोस्त तो मेरा ही है ना। नहीं मम्मी तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सॉरी मम्मी। नहीं मम्मी अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी और तुम्हारा कहना जरूर मानूंगी। ठीक है स्वेच्छा रोना बंद करो, जाओ किचन में काम करो। मम्मी अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। ठीक है बेटा कोई बात नहीं, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, नहीं तो मैं ही खाना बनाती। नहीं मम्मी अब से हम लोग भी खाना बनाएंगे और आपके साथ किचन में हेल्प भी करेंगे। मम्मी हम लोग से आप दुखी तो नहीं हो ना? नहीं बच्चों, माता पिता अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होते हैं। मम्मी आज से आपका कहना हम लोग जरूर मानेंगे। खुद को स्वीकार करना ही खुशी का पहला कदम है। जो कुछ भी आपके पास नहीं है उसके लिए दुखी होने के बजाय आपके पास जो है उसे स्वीकार करें। जब हम रिश्तों के लिए वक्त निकाल नहीं पाते हैं तो वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए।